ऑडियो लीक हुई थी। शेख रशीद साहब उसमें ये कह रहे थे कि आपको पेमेंट कर दें, आपका नाम ले रहे थे। तो बाद में आपने ये भी कहा कि शेख रशीद साहब इमरान खान साहब के दुश्मन हैं। क्या अभी भी वो इमरान खान साहब के दुश्मन है? वो एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर उन्होंने कही थी। जब मैंने रिजाइन दिया उसके बाद से मुझे प्रेशराइज किया जाने लगा। बिल्कुल मैं डरा कि जिस तरीके से ये फोन आ रहे हैं खतरनाक सूरत हाल। ऑडियो लीक हुई थी, वो फेक थी? नहीं, फेक नहीं थी, प्री प्लान थी। और इमरान खान साहब की एक सोच है जिससे लोग मोहब्बत करते हैं, तो उन्हें बिग पोस्टों पे उन्हीं लोगों को लाना चाहिए था जो उनकी सोच से हम आगे रखते हैं। तो ये खान साहब की मिस्टेक थी। अभी जो खान साहब का डिसीजन है बिल्कुल दुरुस्त है। और परवेज इलाही साहब की जो ओपिनियन है, मेरे ख्याल में वो ओपिनियन दुरुस्त नहीं है। मुस्लिम लीग नून को लीड कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहब, जो अपने खानदान को देख रहे हैं। अब मैं पहले मोहब्बत करता था, अब मैं उनसे इख्तलाफ रखता हूँ। देखिए, जब नवाज शरीफ साहब उतरे 2/3 मेजॉरिटी के साथ थे, उनके वालिद को भी गिरफ्तार कर लिया गया, उनके बेटों को भी गिरफ्तार कर लिया गया, और जो ज्यादतियाँ हुई उनके साथ उस वक्त, तो नवाज शरीफ साहब फितरतन पाकिस्तान के खिलाफ हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनस पुंदर। आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। नाज़रीन, जब से इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तलील करने का ऐलान किया है, उसके बाद लोगों की यही नज़र है कि आखिर ये असम्बलियाँ तलील कब होंगी। कोई ये बात करता है कि परवेज़ इलाही साहब असम्बलियाँ तलील नहीं करना चाहते हैं। आए दिन कोई ना कोई खबर सामने आ रही है। हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जलील शरकपुरी साहब। इनसे बात करते हैं ये क्या सोच रहे हैं कि क्या होने वाला है। तो सर बताएं कि जब से खान साहब ने असम्बलियाँ तलील करने की बात की है, तब से कोई ये कह रहा है कि परवेज़ इलाही साहब करना नहीं चाहते हैं और ये गलत फ़ैसला था इमरान खान साहब। नहीं, खान साहब का फ़ैसला मेरे हिसाब से बिल्कुल दुरुस्त है। और अगरचे खान साहब के कई फ़ैसलों के साथ मैं थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखता हूँ, लेकिन ये फ़ैसला उनका राइट टाइम है और बिल्कुल दुरुस्त है। कौन कौन से फ़ैसले हैं जो आपको लगता है कि दुरुस्त नहीं है खान साहब? देखिए, जो चीफ इलेक्शन कमीशनर को उन्होंने लगाया, मैं उस वक्त भी तनकीद करता था। उस वक्त उन्होंने जो IG लगाया, मैं तनकीद करता था। उस वक्त इन्होंने चीफ सेक्रेटरी लगाया, मैं तनकीद करता था। IG की बात करें, जो साहब का जो थे, मतलब वो लोग जिनका खान साहब के साथ रिस्पेक्ट का ताल्लुक नहीं था, उनको बड़े ओहदे नहीं देने चाहिए थे। खान साहब ने किया मेरिट के ऊपर, तो मेरिट अल्लाह ताला भी देखता है कि सबसे पहले जो अल्लाह को मानता है। तो मतलब खान साहब ने जो स्टैंड लिया मेरिट के मुताबिक कि जो ज़्यादा काबिल है, जिसकी फाइल बुक है अच्छी है, तो अगर मेरिट के ऊपर जन्नत में सबने जाना है, तो फिर जो सबसे ज़्यादा गरीबों की मदद करने वाला है, गरीबों को देखने वाला है, अल्लाह को माने ना माने, क्या जन्नत में चला जाएगा? नहीं जाएगा। इसी तरीके से एक बंदा बहुत काबिल है और बहुत हंसमुख है, क्या हम पाकिस्तान को उसे बना सकते हैं अगर वो पाकिस्तानी नहीं है? सबसे पहले पाकिस्तानी होना ज़रूरी है। इसी तरीके से पार्टी के अंदर जब इमरान खान साहब का एक विजन है और इमरान खान साहब की एक सोच है जिससे लोग मोहब्बत करते हैं, तो उन्हें बिग पोस्टों पे उन्हीं लोगों को लाना चाहिए था जो उनकी सोच से हम आगे रखते हैं। तो ये खान साहब की मिस्टेक थी। बहरहाल मैं तो हवा में एक बात कर दी, आपने उस बात को कैच कर लिया। अभी जो खान साहब का डिसीजन है बिल्कुल दुरुस्त है। और परवेज़ इलाही साहब की जो ओपिनियन है, मेरे ख्याल में वो ओपिनियन दुरुस्त नहीं है। इस बात के ऊपर कि इलेक्शन 3 माह बाद होने चाहिए या असम्बलियाँ 3 माह बाद तोड़नी चाहिए। आपको लगता है कि कोई पीछे से गाइड कर रहा है कि ये करना चाहिए आपको? नहीं, परवेज़ इलाही साहब की अपनी ओपिनियन हो सकती है और उनकी ओपिनियन अपनी तरफ से नेक नीति से हो सकती है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो पॉलिटिक्स में होता है। लोग बड़ा एक सवाल करते हैं कि डॉक्टर शहबाज गिल साहब, आपकी हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो पंजाब के अंदर उनके ऊपर मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन जो इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ उसका पर्चा दर्ज नहीं हुआ। परवेज़ इलाही साहब CM में, इतने बेबस हैं आप लोग। देखिए, अब ये सवाल तो परवेज़ इलाही साहब से करना चाहिए कि आखिर उनकी क्या ऐसी कमज़ोरी है। हालांकि प्रिंसिपली तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो चीफ मिनिस्टर हैं और उनकी हुकूमत में अगर एक बंदे को हक नहीं मिल रहा, तो जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर के ऊपर ही आती है। और फिर एक्स प्राइम मिनिस्टर को हक ना मिले, तो ये तो बहुत हैरत वाली बात है। बहरहाल आप भी खान साहब इनके ऊपर एतबार कर रहे हैं? नहीं, देखें, वो PTI का हिस्सा तो नहीं है, उनकी अपनी एक जमात है। अगरचे मैंने परवेज़ इलाही साहब को, मैं तो उनसे बड़ी मोहब्बत रखता हूँ। जब मैं ज़िला नाज़िम था, वो चीफ मिनिस्टर थे, उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन चल रही है। मैंने जिस दिन रिज़ाइन किया था, मैंने उसी दिन परवेज़ इलाही साहब की खिदमत में अर्ज़ किया था कि मेरा मशवरा ये है कि आप मुस्लिम लीग काफ को छोड़ के PTI में शामिल हों, क़यादत करें, खान साहब के बाजू बने, और पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है, चौधरी ख़ानदान के लिए भी अच्छा है। तो सर ये बताइएगा कि एक ऑडियो लीक हुई थी, शेख रशीद साहब उसमें ये कह रहे थे कि आपको पेमेंट कर दें,
आपका नाम ले रहे थे। तो बाद में आपने ये भी कहा कि शेख रशीद साहब इमरान खान साहब के दुश्मन हैं। क्या अभी भी वो इमरान खान साहब के दुश्मन है? नहीं, शेख रशीद साहब का जो स्टैंड जा रहा है बड़ा एक्सीलेंट स्टैंड जा रहा है। सर पहले फिर आपने क्यों? नहीं, मुझे गुस्सा आया था उनके स्टाइल पे, और वो जो उन्होंने बात कही थी वो एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर उन्होंने कही थी, और मुझे चूँकि क्लियर था, और इसलिए क्लियर था कि जब मैंने रिज़ाइन दिया उसके बाद से मुझे प्रेशराइज किया जाने लगा। किसने प्रेशराइज किया? मतलब मुख्तलिफ सरकारी अदारों की तरफ से, और कभी आप रिज़ाइन वापस ले लें, आपने क्यों रिज़ाइन कर दिया, आपने ये कर दिया, वो कर दिया। और मैं कह रहा था मैंने दिल से इस्तीफ़ा दिया है, और मैं समझ रहा हूँ कि मैं नहीं हमजा साहब के साथ चल सकता। आपके कहने का मतलब ये है कि शेख रशीद साहब ने किसी के कहने के ऊपर आपके साथ ये किया? मुझे ये पता था ना कि जब एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर, मुझे ये पता था कि जब मैं उनकी बात नहीं मान रहा और मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है, तो फिर जब मैं किसने फ़ोन किया था, फिर किसने प्रेशराइज किया था? देखिए, एस्टेब्लिशमेंट के मुख्तलिफ जिम्मेदारान की तरफ से मुझे फ़ोन आ रहे थे कि आप हमजा को छोड़ के ना जाएं, कि आप इस्तीफ़ा वापस ले लें। आपने इस्तीफ़ा क्यों दे दिया? आपको नहीं देना चाहिए था। तो मैं दलाइल दे रहा था कि मुझे देना चाहिए था। जब मैंने बातें नहीं मानी, और फिर मुझे थोड़ा सा साफ बात डर भी लगा, और इस बात से डर लगा। आप भी डर गए? बिल्कुल, मैं डरा कि जिस तरीके से फ़ोन आ रहे हैं, मैं फिर कुछ एक नामालूम जगह के ऊपर खुद चला के प्लान करके कि भाई ये खतरनाक सूरत हाल है। शेख रशीद साहब तो कहते हैं कि तो जब शेख साहब ने ये कहा तो मुझे फ़ौरन समझ आ गई कि जब 12 बजे तक मुझे प्रेशराइज किया जाता रहा, मैं बात नहीं माना। 1 बजे शेख साहब का जब बयान चल गया तो वो उधर से उन्हें मैसेज आया होगा कि ज़रा इसकी अकल ठिकाने करे ना, ज़्यादा बयान दें थोड़ा सा। तो उन्होंने बयान दे दिया किसी के कहने के ऊपर। तो जो ऑडियो लीक हुई थी वो फेक थी? नहीं, फेक नहीं थी, प्री प्लान थी, जो किसी के कहने के ऊपर शेख रशीद साहब ने यकीनन वो कॉल की, और उसमें वो एक जुमला डाल दिया जिसकी कोई वर्थ नहीं थी। तो सर ये बताएं कि जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और आप ये बारहा कहते रहे कि नवाज शरीफ साहब को मैंने ये कहा कि आप अदारों के ऊपर तनकीद ना करें, जिसके बाद आपके ऊपर शो काज नोटिस जारी कर दिया गया, तो सर क्या कहते हैं, अभी जो चंद माह के अंदर खान साहब ने जिस तरह तनकीद की है, तो क्या अब भी आपने खान साहब को ये मशवरा दिया? देखें, खान साहब ने जिस तरीके से तनकीद की है, मैं उसको भी ठीक नहीं समझता, और नहीं करते? नहीं, मैं उसको ठीक नहीं समझता। सब मेरे खान साहब काबिल एहतराम है, मेरी उनसे रिस्पेक्ट का रिश्ता है, हमारे लीडर हैं, लेकिन मेरे ख्याल में पॉलिटिकल चीज़ों को पॉलिटिकल तरीके से ही लेके जाना चाहिए। खान साहब ने कहाँ गलती की? और मेरे ख्याल में जो अदम एतमाद हुई है, अदम एतमाद होने में एस्टेब्लिशमेंट का या मिलिट्री का मुझे कहीं रोल नज़र नहीं आता। फिर आपको किसने फ़ोन कर दिया? वो बात की बात थी, वो तो थी जब अदम एतमाद हो चुकी थी, खान साहब नहीं थे गवर्नमेंट में, और खान साहब उनके ऊपर कह लें जुमलेबाजी कर रहे थे, और जब वो चीज़ें चल रही थी तो फिर उधर से भी रिएक्शन। आपका रब्ता है एस्टेब्लिशमेंट? नहीं, वो तो देखिए ना, हर बंदा मजहबी मामलात में, सियासी मामलात में, वापडा है, सुई गैस है, एजुकेशन है, मिलिट्री है, पुलिस है, तो राब्ते तो जो भी बंदा फिरता चलता फिरता राब्ते तो रहते हैं। और उसमें अगर कोई पुलिस में मेरा दोस्त है तो वो मुझे मशवरा देगा अपने तरीके से, अगर कोई वापडा में है तो वो मशवरा देगा, अगर कोई एजुकेशन में तो वो मशवरा देगा। कि नून लीग और पसंद तरीके इंसाफ में आपने अभी तक वाज़ेह फ़र्क क्या देख लिया? पाकिस्तान तरीके इंसाफ को लीड कर रहे हैं इमरान खान साहब, जो कि सच्चा और खरा आदमी है, जिनका विजन पाकिस्तान के साथ है, जो पाकिस्तान के लिए सोच रहे हैं। मुस्लिम लीग नून को लीड कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा, जो अपने ख़ानदान को देख रहे हैं, अपने ख़ानदान की बात कर रहे हैं और अपने ज़ाती मुफाद की बात कर रहे हैं। उनके विजन के अंदर पाकिस्तान इस वक्त नहीं है, ज़रा भी नहीं है। ज़रा भी नहीं। तो फिर आपने क्यों उस टिकट लिया और इलेक्शन लड़ा? नहीं, वो टिकट उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती दी है। किसके कहने पे आपको ज़बरदस्ती? मतलब राना तनवीर साहब हमारे जो MNA थे, मतलब कि उन्होंने कहा कि भाई तरीके इंसाफ आपको टिकट नहीं दे रही और हम आपको साथ लेके जाना चाह रहे हैं। तो ये बात बेशुमार दोस्त जानते हैं, 6-7 दिन वो मुझे कहते रहे, और मैं अलीम खान साहब को कहता रहा कि आपने MNA की गलत टिकट दे दी है, अब MP की टिकटें कम से कम उन बंदों को दें जो स्ट्रॉन्ग हैं और जो सही हैं, मुझे ना टिकट दें। तो मैं PTI के बंदों को वोट दे दूंगा। लेकिन जब उन्होंने नीचे भी कमज़ोर बंदों को दे दी और ऊपर एक क्रिमिनल बंदे को दे दी, तो मेरे लिए नामुमकिन था कि मैं अगर नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ हूँ तो क्यों ख़िलाफ़ हूँ, उनके क्रिमिनल एटीट्यूड की वजह से। तो अगर मैं नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ हूँ तो अपने इलाके में एक क्रिमिनल बंदा अफोर्ड कर लूँ, बर्दाश्त कर लूँ, ये कैसे हो सकता है? तो वो फिर मेरे लिए मुखालफत करना ज़रूरी बन गया था कि ये बंदा कामयाब ना हो।
जो आपके साथ सलूक हुआ तो जब मैं मुखालफत कर रहा था तो फिर मुस्लिम लीग नून ने मुझे ज़बरदस्ती कहना शुरू कर दिया कि आप हमारे साथ चलें। तो मैंने कहा मैं मियां नवाज शरीफ साहब से इख्तलाफ रखता हूँ। मैं पहले मोहब्बत करता था, अब मैं उनसे इख्तलाफ रखता हूँ। तो मेरा इख्तलाफ सुन के शहबाज शरीफ साहब ने अगर टिकट दी, पहले मोहब्बत करते थे, पहले मेरा बिल्कुल कैसे था, पहले मोहब्बत थी, एहतराम था। मैं उनके टिकट के ऊपर MNA रहा हूँ, मैं ज़िला नाज़िम बन गया, फिर भी मैंने मुस्लिम लीग नून नहीं छोड़ी। मोहब्बत ख़त्म कैसे होगी सर? ख़त्म उस वक्त हुई जब उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर पाकिस्तान के मफादात को छोड़ के अपने ज़ाती एजेंडे के ऊपर काम करना शुरू किया। तो हमारा फासला हो गया कि यार हम तो मोहब्बत करते हैं जी, ये पाकिस्तानी है और पाकिस्तान की बात करेगा। तो जब इन्होंने अपने ख़ानदानी काम करने शुरू कर दिए, पार्टी को यूज़ कर रहे हैं अपने ज़ाती मफादात के लिए, तो फिर हम कोई गुलाम तो नहीं है। ये नारा जो खान साहब का है वो हर एक के दिल को लगता है। दोबारा इलेक्शन होते हैं तो आप इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, जैसे खान साहब पसंद करेंगे, और मेरे हल्के की हद तक खान साहब की कमिटमेंट है उस्मान बुज़दार साहब की मौजूदगी में कि चूँकि पहले वो चीज़ बात डिस्कस हुई कि जी पहले आपने मेरे से, चूँकि मैं तो इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहा था, मैं खान साहब को सपोर्ट करना चाह रहा था, तो मुझे खुद कहा गया कि नहीं आपको इलेक्शन लड़ना है। तो जब कहा गया और उसके बाद टिकट ना दी गई तो वो बंदे की पर्सनल इंसल्ट हो जाती है और एरिया को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ें जब खान साहब से डिस्कशन हुई, उन्होंने कहा नहीं हमने पहले गलती की है, अब हमने आपकी माननी है। तो मैंने कहा जी फिर जो मेरा MNA का कॉन्स्टिट्यूंसी है और इसके साथ जो MPs टच करते हैं, आपने मेहरबानी फरमानी है, मेरे ऊपर भरोसा करना है, वो जो मैं फैसला करूँगा वो ठीक होगा। खान साहब ने ये वादा किया कि जैसे आप कहेंगे हम करेंगे। मतलब आपको टिकट मिलेगा? अब देखिए, हो सकता है मैं खुद इलेक्शन ना लड़ूँ, लेकिन जो भी फैसला होगा वो खान साहब उम्मीद है कि मेरे मशवरे से करेंगे। पाकिस्तान की मैशत तबाह हो रही है और डॉलर आ नहीं रहे हैं, तो ये किस तरह हालात बेहतर होंगे? शहबाज शरीफ साहब भी बेबस? देखिए, शहबाज शरीफ साहब इसलिए बेबस हो गए हैं, लोगों ने ट्रस्ट नहीं है ना बैरूनी कुफ्तों का, जो सरमायादार लोग हैं बैरून वाले, जो पाकिस्तान के अंदर सरमायादार है उसको भी ट्रस्ट नहीं है। बिजनेस फ्लॉप हो गया। अगर सुबह इलेक्शन हो जाती है और सुबह इलेक्शन के बाद जो जेन्युइन हुकूमत आएगी, जिसको भी अक्सरियत मिले, जेन्युइन नहीं, अभी तो एक दो नंबर हुकूमत है। जेन्युइन हुकूमत वो आएगी जब दोबारा इलेक्शन होंगे और पब्लिक की ओपिनियन से आएगी, तो जिसका अमकान ये है कि मोर देन 2/3 मेजॉरिटी खान साहब ले जाएंगे। लेकिन जो भी रिजल्ट आए लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे और वो 4-5 साल के लिए चलेगा, कारोबारी लोगों का भी इत्मीनान होगा, इकॉनमी ऑटोमेटिक ठीक होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर शहबाज शरीफ साहब या ये सोचेंगे अभी वो चला लेंगे, या परवेज़ इलाही साहब का जैसे विजन है कि 2-4 माह और गुजारें, ये चीज़ें नुकसान देंगी। सुलेमान शहबाज साहब वापस आ गए हैं, उनकी ज़मानत भी मंजूर हो गई है। वो कहते हैं खान साहब ने बेड़ा गर्क किया इस मुल्क। नहीं, वो तो बेड़ा गर्क वो खुद करके गए हैं और आप फिर बेड़ा गर्क ही कर रहे हैं। वो तो उनको जितना लूट के वो बाहर ले गए हैं उनको नहीं पता। जब आप नून लीग में थे तब भी आपकी बातें मालूम थी? जब मैं नून लीग में था उस वक्त था जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में थे। जब नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब चले गए और सऊदी अरब से फिर वो इंग्लैंड गए हैं, उस वक्त से मेरा उनसे फासला हुआ है। जब मैं देखा कि ये ट्रैक से उतर गए हैं, वो उससे पहले ट्रैक पे, हाँ, और ट्रैक से उतरने की भी वजूहात थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्हें उन वजूहात की वजह से ट्रैक से उतरना नहीं चाहिए था। वजूहात क्या थी? देखिए, जब नवाज शरीफ साहब उतरे 2/3 मेजॉरिटी के साथ थे, उनके वालिद को भी गिरफ्तार कर लिया गया, उनके बेटों को भी गिरफ्तार कर लिया गया, और जो ज़्यादतियाँ हुई उनके साथ उस वक्त बंदे के अंदर की रिएक्शन आता है। लेकिन वो रिएक्शन जब आया है तो नवाज शरीफ साहब फितरतन पाकिस्तान के खिलाफ हो चुके थे कि यार मेरे साथ इतना ज्यादती की है इन्होंने। लेकिन मैं समझता हूँ लीडर का दिल बड़ा होना चाहिए। उन्हें वो ज्यादती बर्दाश्त करके दोबारा जब पाकिस्तान आए थे फिर पाकिस्तानी बन के आते और पाकिस्तान का सोचते। सर ये बताएंगे, लास्ट सवाल, अरशद शरीफ की फैमिली को इंसाफ मिले या नहीं मिले? देखिए, अगर ये जिम्मेदारी 100% इस वक्त अदलिया के ऊपर है और अदालत उज़्मा को चाहिए कि इसमें पूरी तरह बात करें और उनको इंसाफ मिलना चाहिए। उसमें के रास्ते उसका जो भी मुजरम है, ख्वाह वो कोई फौजी है, ख्वाह वो वज़ीर आज़म है, ख्वाह वज़ीर दाखिला है, जो भी है, उसको कैफरो करतार तक पहुँचना। इलेक्शन कब हो? जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन है, ये तो इंशाअल्लाह ताला रमज़ान से पहले हो जाएंगे, और अगर पूरे कौमी इलेक्शन भी इसी दौरान हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि हर हाल में इलेक्शन जो है वो बड़े ज़रूरी हैं, और इनका ये कहना है कि पंजाब और KPK में रमज़ान से पहले इलेक्शन हो जाएंगे। देखते रहें बोल न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।
पाया। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हाँ साहब, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबास। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।